राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एकादशी के व्रत में दूसरे दिन हमें पारण कैसे करना है। एकादशी का जो व्रत होता है उसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। दूसरे दिन पारण करके ही हमें चावल यानी अन्न को ग्रहण करना होता है। तो इस व्रत का पारण कैसे किया जाता है, बहुत छोटी सी वीडियो है, यही आज की वीडियो में मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जिस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को रोज़ की तरह जगाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, उसी तरह से करा लेंगे। जिस तरह से उनका डेली पूजा स्नान होता है उसी तरह से करना है। तो लड्डू गोपाल जी के स्नान के बाद उनकी हम रोज की तरह पूजा कर लेंगे। दूध हमें अभी नहीं पिलाना है। आज सबसे पहले चावलों का हम भोग लगाएंगे। किसी भी रूप में चावल बनाकर हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले चावलों का भोग लगाकर व्रत का पारण कर लेंगे। क्योंकि कोई भी एकादशी होती है, हर एक एकादशी के व्रत का पारण का एक समय होता है। उस सही समय पर हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर ही अपना भी व्रत खोलना होता है। यहाँ पर आज मैंने पोहा बना रखा है जो बहुत जल्दी बन जाता है, और इसी का भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर दूध का फिर भोग लगाते हैं। तो जल भी दे दिया है, और जो भी उनको भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र डालकर लड्डू गोपाल जी को हमें इस चीज़ का भोग लगाना है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप इस तरह से जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया हुआ जल है और तुलसी पत्र है, आप द्वादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर ये तुलसी पत्र और जल सबसे पहले इसको ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति विग्रह या तस्वीर में आप पूजा करते हैं, तो आपको इस तरह से करनी है। जहाँ पर भी आपने भगवान विष्णु की पूजा करी है, मैंने यहाँ पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा था, तो वो अभी तक जल ही रहा है और उसे हमें जलते ही रहने देना है। दीपक पे हमें कुछ भी नहीं करना है, जब तक तेल है वो जलता ही रहेगा। उसके बाद जो फूल हमने भगवान जी को चढ़ा रखे थे उन्हें हम उठा लेंगे। यहाँ से पूरे मंदिर की मतलब अच्छे से सफाई कर लेंगे। किसी कपड़े से या हाथ से भी मंदिर पर जो भी पुष्प तिल वगैरह चढ़ा रखे हैं उन्हें हम उठा लेंगे। और जो मूर्ति विग्रह है भगवान विष्णु नारायण जी की, उनका हम अभिषेक करेंगे रोज की तरह। जिस प्रकार से हम रोज करते हैं उसी तरह से उनका अभिषेक करके उन्हें चंदन रोली से तिलक कर देंगे, उन्हें पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी भोग हमने बनाया है, जैसे चावल से हमने कुछ भी बनाया है, अगर घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही हम वो भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हमें अपने व्रत को खोलना है। भोग लगाकर यहाँ पर रोज की तरह उनकी आरती उतारेंगे, और इस प्रकार से हमने भोग लगाकर लड्डू गोपाल जी की भी आरती उतार ली है। एकादशी का जो व्रत होता है उसका पारण हमें चावल खाकर ही करना पड़ता है। चावलों को आप किसी भी रूप में बना सकते हैं। अगर पारण का समय बहुत जल्दी है, आपको चावल बनाने का समय नहीं है, तो आप चावल का दाना मुंह में लेकर भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को अब हम उसके बाद हमने दूध का भोग लगा लिया है। अब हम निकालेंगे सीधा, जिसका हमें दान करना होता है। जो दान की सामग्री होती है वो निकाल के हमें दान या उसी समय करें या थोड़ी देर के बाद या दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें निकाल करके इस तरह से रख देना होता है। आप इसमें सब कोई भी सब्जी दान में दे सकते हैं। चावल का दान जरूर से करना होता है एकादशी के बाद दूसरे दिन पारण में। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, पर इतना जरूर करें जिसमें एक आदमी का पेट भर खाने को हो जाए। तो इसमें आप 1 कटोरी आटा, हल्दी, नमक और कोई भी दाल और थोड़ी बहुत दक्षिणा ये रख करके हमें किसी जरूरतमंद को या मंदिर में जाकर पंडित जी को आप ये दान कर सकते हैं। उसके बाद खोलना है हमें अपना व्रत। उसके बाद जो हमने चावल बना रखे हैं उसी को खाकर अपना भी व्रत खोलना होता है, यानी अपने व्रत का पारण करना होता है, और चावलों से ही इस व्रत को खोला जाता है। तो यहाँ पर जो पोहा बना रखा है इसे खाकर ही मैं अपना एकादशी व्रत का पारण कर लूँगी। और व्रत खोलने से पहले हमें रोज की पूजा, जैसे भगवान सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना, माता तुलसी की पूजा, इस पूजा को हमें व्रत खोलने से पहले कर लेना है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, हमें एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है। और मैं जिस विधि से एकादशी व्रत का पारण करती हूँ मैंने आप लोगों के साथ वही विधि शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और
आपके मन में कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।